सभी को जय मसीह की। परमेश्वर जो हमारे द्वारा आप लोगों को जीवन की रोटी दे रहा है, आप लोग इसे ग्रहण कीजिए और इसे खाकर मजबूत हो जाइए। आइए आज के सुंदर सुबह में फिर से एक बार हम परमेश्वर के वचनों को मनन करेंगे और अपने हृदय में लेंगे और सारे दिन चलने में प्रभु हमारी सहायता करेगा। आइए परमेश्वर का वचन को हम पढ़ते हैं। आइए आज का पवित्र वचन परमेश्वर का यशायाह 43 वर्सेस 1 से लेके 5 वचन तक। हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे न डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इस्राएल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरे बदले कूश और सबा को देता हूँ। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले में राज्य राज्य के लोगों को दे दूंगा। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे वंश को पूर्व और पश्चिम से ले आऊँगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूँगा। मैं उत्तर से कहूँगा दे दे और दक्षिण से कि रोक मत रख। मेरे पुत्रों को दूर से और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी की छोर से ले आओ। हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा है और जिनको मैंने रचा और बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पिता परमेश्वर ने इस सुंदर वचन में प्रभु जी जो हमारा रचने वाला, सच में हमें बनाने वाला बस एक ही हमारा वो परमेश्वर है जो माँ के गर्भ में हमें बनाता है। इसलिए प्रभु कहता है कि और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है कि मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। मेरे प्रियो, आप विश्वास कीजिए कि आप ऐसे ही प्रभु में नहीं आए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको नाम लेकर बुलाया है और आपको जहाँ थे, जिस दुश्मन के हाथ में थे, परमेश्वर ने आपको छुड़ा लिया है और वादा भी करता है कि जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। मेरे प्रियो, हमें जांचने की जरूरत नहीं है, प्रभु को परखने की जरूरत नहीं है कि आग लगाकर हम उसमें खड़ा हो जाए हमारा परमेश्वर बचाएगा। नो, लेकिन ऐसी कोई परिस्थिति आ जाएगी उस समय, अगर अचानक भी हमारे घर में ऐसा कुछ हो गया, उस समय परमेश्वर बोले हमें आप बचा लेगा और तब हम बोल सकेंगे, अद्भुत गवाही देंगे कि जानते हैं ऐसा हो गया था, प्रभु ने मुझे बचा लिया। एक बार मेरे बहुत पहले जब मैं प्रभु में आई और मेरा पैर सीधा नहीं होता था और बहुत दर्द होता था घुटना में, और एक दिन ऐसे बारिश हुआ था, मैं बाहर गई और फिसल गई और जो पैर मेरा सीधा नहीं होता था वो पैर पूरा सीधा हो गया, गिरने से पूरा पैर सीधा हो गया और मैं डर गई। मैं बोली प्रभु धन्यवाद धन्यवाद। आके घर में मैं देखी वो मेरे लिए भलाई के लिए हुआ था, क्योंकि मेरे पैर का दर्द आस्ते आस्ते ठीक हो गया। तो जब कुछ होता है, लेकिन परमेश्वर बोलता है कि हम जब उनकी उपस्थिति में रहते हैं, जब प्रभु को अपने जीवन में लेके चलते हैं, तो प्रभु हमारे साथ रहता है और बोलता है कि जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेंगे। इसका मतलब जाके हम गंगा में डुबकी मारेंगे और बोलेंगे कि हमको नहीं डूब, ऐसा नहीं। हम कभी परीक्षा ना करें अपने प्रभु परमेश्वर की, कभी परीक्षा ना करें, लेकिन अचानक जो विपत्तियां आती है उससे परमेश्वर हमारी सुरक्षा देता है। और बोलता है कि तीसरा वचन 43 का तीसरा वचन बोलता है कि क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इस्राएल का पवित्र, और मैं तेरा उद्धार करता हूँ। तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र और तेरे बदले कूश और सबा को भी देता हूँ। प्रभु, सबसे मेन बात है कि परमेश्वर ने अपने पवित्र वचनों से, अपने पवित्र लहू से हमें खरीद लिया है। अब हम और किसी के नहीं, सिर्फ यीशु मसीह के हैं। और बोलता है कि मैं तेरी दृष्टि में, मेरी दृष्टि में तू अनमोल है और प्रतिष्ठित ठहरा है। परमेश्वर की दृष्टि में मेरे प्रियो, आज चाहे आप भले बोले कि मैं गलत था, ये था, लेकिन जब प्रभु ने अपने पास बुला लिया तो प्रभु को विश्वास है कि आप उस गलत बातों से बच जाओगे और बचा लिए जाओगे। इसलिए अपने मन को बदलो। सब बोलते हैं प्रभु में जाने के
के बाद परमेश्वर धर्म बदलता है। नो, परमेश्वर आपका मन बदलता है, ताकि जो पाप आप पहले करते थे, जो बुराई आप पहले करते थे, जो गलत काम पहले करते थे, अब आप ना करें, क्योंकि अब आप में परमेश्वर विराजमान रहता है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए तू मेरी दृष्टि में अनमोल है। प्रभु ने हमें अनमोल करके बोला, लोग क्या बोलते हैं उन्हें हम नहीं देखना है। और प्रभु का वचन 5वां कहता है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और मैं तेरे वंश को पूर्व और पश्चिम से भी लौटा ले आऊंगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूंगा। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग आज अपने बेटा बेटियों को, जवान जवान बच्चों को लेकर टेंशन में हैं, लेकिन आइए परमेश्वर आपसे इस वचन से बात करता है और बोलता है कि 7वां वचन कहता है, हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप अपने नहीं रह गए, अब आप यीशु मसीह के हो चुके हैं। इसलिए परमेश्वर पर विश्वास कीजिए और प्रभु के पास बने रहिए। इस वचन से परमेश्वर और भी सीखने का आपको मौका दे। मेरे पास समय की कमी है, मैं जानबूझ के वीडियो छोटा बना रही हूँ, लेकिन आप लोग प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर मुझे और अभिषेक दे, और भी परमेश्वर का वचन मैं और बहुतायत से बढ़ा सकूँ और ये चैनल सपोर्ट हो, ताकि हम प्रभु की और सेवा में संलग्न हो जाएं। जो मेरे साथ रहते हैं उसके लिए मैं प्रभु से बहुत सारी आशीषों को मांगती हूँ। आइए अपनी आंखों को बंद करते हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। आज के सुंदर सुबह में परमेश्वर पिता आपकी बड़ाई हो, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा हो। स्वामी, हम धन्यवाद करते हैं राजा। आज का दिन जितने भाई बहन प्रभु जब इस वचन को खोले और पढ़े, प्रभु इस प्रार्थना को सुने, प्रभु खुदा उनके जीवन में तेरी बड़ी आशीष ठहर जाए पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, वो जो भी चिंता से डरे हैं, बीमार हैं, लेकिन प्रभु आपने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। मेरे परमेश्वर, वो आपको अपने जीवन में लेकर आगे बढ़ने पाए पिता। आज की मेरी प्रार्थना परमेश्वर, हर एक को छुटकारा और चंगाई दे पिता। मेरी विनती है परमेश्वर कि प्रभु एक एक पर तेरी आशीष ठहर जाए पिता। जो आज भी अटके और भटके हैं पिता, गुमराह हो चुके हैं, प्रभु सत्य मार्ग जीवन तू ही है राजा। हर एक को प्रभु उस मार्ग पर चलने के लिए सहायता मदद कर। जो बीमार हैं पिता परमेश्वर, उनके बीमारी पर आपका लहू लगाते हैं परमेश्वर। जो प्रभु जी अपने शरीर में हार चुके हैं पिता, ओ परमेश्वर, उन सब भाई बहनों को तू अपने लहू में छुपा ले पिता परमेश्वर, अपने पंखों में छुपा ले, और हमें प्रभु सबसे बड़ा आपका प्रेम हमारे अंदर बनने पाए पिता। ओ प्रभु, जो यूट्यूब के माध्यम से जितने भाई बहन मुझसे जुड़ रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रभु आप इन सबको आशीष कीजिए। हर एक के जीवन में प्रभु जी आपका काम होने दीजिए राजा। हम धन्यवाद करते हैं खुदा बाप, एक एक जो सुनते हैं पिता, उन सबके घरों में बड़ी आशीष और बरकत आने पाए। खुदा बाप परमेश्वर से हम चरणों में विनती करते हैं, हम जितने भाई बहन यहाँ पर सुनते हैं पिता, हर एक के जीवन में बड़ी बड़ी गवाही और टेस्ट मनी आए पिता, ताकि हमारा कमेंट घर प्रभु जी टेस्ट मनियों से भर जाए पिता परमेश्वर। प्रभु दया कर राजा, तू महान है, यहोवा सर्वशक्तिमान है, सच्चा है, जिंदा परमेश्वर है प्रभु, आपके जैसा कोई नहीं है। मेरे राजा, आप करेंगे, हर एक के जीवन को आप बदल रहे हैं, मैं विश्वास करती हूँ स्वामी। आज के इस सुंदर सुबह में परमेश्वर प्रभु आपके हुजूरी में लेकर हम सबों को आए हैं। प्रभु आशीष कीजिए, सारे दिन चलने के लिए सहायता करिए। जितने भाई बहन अपने ड्यूटी पर, कामों पर, दुकानों में जाएंगे पिता परमेश्वर, हर एक के साथ रहिए, और जब वो शाम को लौटे फिर आपके शाम की प्रार्थना लेकर सोएं, ताकि उनके जीवन में बड़ी आशीष आए। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु, आप कर दिए, मैं विश्वास करती हूँ, क्योंकि आपने कहा जो तुमने मांगा है विश्वास करो कि वो तुम्हारे लिए हो गया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी महिमा और बड़ाई करते हैं। इस विनती और प्रार्थना को उद्धार करता है यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु को धन्यवाद, सभी को जय मसीह की। आप लोग प्रभु में बने रहिए और मेरे सपोर्ट को आप और आगे बढ़ने में